नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों देखिए, जैसा कि अभी विद्यार्थियों के मन में एक बहुत ऊहापोह की स्थिति है। ऊहापोह की स्थिति है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि परीक्षा को लेकर 2-3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। कहाँ तक कोई पढ़े और कितना पढ़े। अगर चाहते तो सरकार इन 3 सालों में 3 बार परीक्षा करा सकती थी और 3 और नई वैकेंसी निकाल सकती थी और बेरोजगारी कम हो सकती थी, लेकिन नहीं की जा रही है और ना ही किसी को फ़र्क पड़ रहा है, ना ही कोई करना चाह रहा है। केवल परेशान है तो अभ्यर्थी वो उस कमरे का किराया 3 साल से दे रहा है जहाँ पर वो रहकर तैयारी कर रहा है। कब तक इलाहाबाद में रुके और कितने समय तक रुके और कितना सेक्रीफाइस करे, ये उसे खुद भी नहीं पता है। पेरेंट्स पूछते हैं, बेटा तुम्हारा पेपर कब होगा? कह रहा मई में हो जाएगा। अब जब मई में का समय आया, बेटा पेपर कब होगा? बोला जुलाई में हो जाएगा। अब जुलाई आने वाली है और अब छात्र कह रहे हैं कि जुलाई में भी पेपर नहीं हो पाएगा। तो क्या सेटिस्फैक्ट्री आंसर वो अपने घर पर भी नहीं दे रहा है, तो माँ बाप को भी ऐसा फीलिंग आने लगती है कि बच्चा हमें भ्रमित कर रहा है, सच नहीं बोल रहा है, जानबूझ के ये ऐसा बोलता है, इसको पता होता है पेपर कब होगा, ये केवल बाहर रहने के बहाने ढूंढ रहा है। और उस पर क्या बीतती है ये तो वो खुद ही जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि टीजीटी की परीक्षा तो लगभग बदली जाएगी तारीख। और ये भी आप समझ लीजिए, अगर परीक्षा ये अभी नहीं हुई तो परीक्षा लंबा जाएगी। अगर 1 सप्ताह आगे या 1 सप्ताह पीछे, और अब 1 सप्ताह आने के चांसेस तो कम हो रहे हैं, 1 सप्ताह आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ये परीक्षा 1 सप्ताह आगे बढ़कर नहीं हुई तो ये समझ लीजिए परीक्षा दिसंबर चली जाए, जनवरी चली जाए, फरवरी चली जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये परीक्षा हो जाए 2025 में, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा को लेकर बहुत ही बुरी स्थिति सामने आ रही है। सामने ये आ रही है कि जानबूझकर वो तारीखें दी गई जिस समय कांवड़ यात्रा होती। कांवड़ यात्रा तो पहले से डिसाइड होती। बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि सरकार ने कांवड़ यात्रा की घोषणा नहीं की। अरे ये बताइए, कांवड़ यात्रा सावन के महीने में होती तो आप निकाल लीजिए सावन कब होते हैं। तो सावन 10 या 11 अगस्त से जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो जब 10-11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं परीक्षा आपकी, और 1 महीना 30 दिन तो चलेगा, और परीक्षा हो रही है आपकी 21-22 जुलाई में, तो कांवड़ यात्रा तो चल ही रही होगी। तो आपकी परीक्षा कैसे करा सकते हैं? इतनी भीड़ होती है रोड पे कि व्यक्ति उसमें फंस जाएगा जाम में, तो पता चली शाम को 7 बजे पहुंचेगा, सुबह के 7 बजे की परीक्षा के लिए, और दोपहर की 2 बजे की परीक्षा के लिए रात के 2 बजे पहुंच पाएगा। तो अभ्यर्थी खुद नहीं चाहेंगे कि ये तारीख हमको मिले, वो भी यही चाहेंगे कि ये तारीख तो ना ही मिले तो ही अच्छा है, कि पता चले हम परीक्षा पर केंद्र पर पहुँच ही ना पाए, जाम में ही फंसे रह गए। तो इसलिए अभ्यर्थी खुद ही चाहेंगे, इसलिए जानबूझकर ये तारीख दी गई थी। अरे आप जुलाई के स्टार्टिंग में भी तो तारीख दे सकते थे, मई से डायरेक्ट जुलाई। मई लास्ट भी नहीं आया, जून भी नहीं आया, डायरेक्ट जुलाई, और जुलाई का भी लास्ट, क्योंकि जुलाई स्टार्टिंग में अगर कराते तो कोई कांवड़ यात्रा नहीं होती, तो उनको तारीख बदलने का मौका कैसे मिलता। अब वो अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरी सरकार इसलिए भी नहीं करा रही, वो अपने मैनिफेस्टो में 2027 में दिखाएगी कि हमने इतने सारे भर्ती करा दी, और आपकी जो 25,000 वैकेंसी आने को हैं या तो उनमें ये भर्ती जुड़ सकती है, अदरवाइज़ वो भी 2026 के लास्ट तक आ पाएगी। 2026 के लास्ट तक नहीं, 25 के लास्ट या 26 के स्टार्टिंग मान लीजिए। और फिर उसका मतलब 6 महीने पेपर नहीं होगा, तो उसको भी मैनिफेस्टो में दिखाना है कितनी सारी भर्ती करा दी, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना दिया, ये भी सब दिखाना है। तो आप ऐसा मान कर चलिए अभी आपकी परीक्षा बहुत मुश्किल है। हाँ, पीजीटी की परीक्षा को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी, पीजीटी की परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पीजीटी की परीक्षा होने के 20% चांस हैं, क्योंकि अभी परीक्षा केंद्र ही नहीं मिले हैं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र मिल क्यों नहीं रहे और उन तारीखों पे केंद्र क्यों मांगे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे, मतलब जून पूरा खाली पड़ा है और परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या स्थिति है, क्या है ये नहीं पता। सारी परीक्षाएं हो रही हैं, समय पर हो रही हैं, और कुछ वैकेंसी हर साल आती है, हर साल परीक्षा हो जाती है, उनको हर साल केंद्र मिल जाते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी को कोई केंद्र नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी अपडेट प्रतीक्षा सूची को लेकर भी आ रही है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें डाल देना, एकदम खिचड़ी पक जाएगी, तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा
2016 की प्रतीक्षा सूची को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको अपने आप को बर्बाद करना है तो टीजीटी की तैयारी कर लीजिए, यूपी टीजीटी की। बाकी सारे प्रदेशों में होती है, लेकिन ये आज का रिकॉर्ड नहीं है। आप कभी भी उसका अनसॉल्व पेपर उठा कर देखिए तो उसमें आप देखेंगे कि 2-2 साल का गैप है। इस साल की वैकेंसी नहीं है, इस साल की वैकेंसी, और पेपर हुआ है साहब 2013 का हुआ 15 में जाकर, और 2016 का हुआ 2019 में जाके। अब ये 22 का है, ये 25 में हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। केवल 21 की भर्ती ऐसी थी जो नियत समय पर हो पाई थी, वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और वरना सरकार की बहुत ज़्यादा फजीयत हो जाती, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा, इसलिए उन्होंने ये परीक्षा समय पर कराई थी। अदरवाइज़ 2021 की पीजीटी टीजीटी भी नहीं हो पाती। तो इसलिए आप लोगों को केवल एक ही काम कर सकते हैं, और वो ये है कि पढ़ने का। हाँ भाई, ज़्यादा पढ़ने की क्षमता ख़त्म हो गई है तो अब मन नहीं लग रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना करिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनका कभी कभी रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपकी नई चीज़ें पढ़ें की ज़रूरत ना पड़े, और आपको जब उन चीज़ों को पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे मैंने कोई नई चीज़ पढ़ी है। आपको ऐसा लगे मेरी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, और आप अपना रिवीजन करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। बाकी जो भी नई नई अपडेट मिलती हैं उनके लिए मैं आपको वीडियो बना ही देती हूँ, तो आप कोई चिंता की बात नहीं है। इसके लिए आप इतनी मेहनत करिए, जो धैर्य के साथ अभी से लगा रहेगा और करता रहेगा उसको एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी, और उसका ये दुका छुपी का खेल जो है आयोग से वो छूट जाएगा, वो एकदम से समझ लीजिए मुक्ति पा जाएगा। बाकी लोग तो इसके बंधन में ही बंधे रह जाएंगे, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के। बाकी कोई नई अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊंगी। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले।